माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। और आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करके चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्लास 10th 2021-22 का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक है, उसकी जानकारी दे देता हूँ। और इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप बेहतर नंबर ला पाएंगे। और इसमें सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। ब्लूप्रिंट के बाद जो पार्ट आपके कम किए गए हैं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर कम किए गए हैं, उनकी भी इसमें डिटेल है। इसके बाद आते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पर। क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग वो सब की डिटेल दी गई है। इसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और इतना अगर आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, तो उसमें ये जो सही विकल्प होंगे उनके ऑप्शंस दिए गए हैं। और जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे उनके भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। सत्य असत्य जो है, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर में जो है एक वाक्य में उत्तर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है पूरा जो है इस फर्स्ट चैप्टर से जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। और बाकी जो है जैसे देखिए 16 है, 17 है, 18 है, जो भी 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो जो है इस पे आएंगे। इस प्रकार से चैप्टर 2 है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, उसमें भी जिस प्रकार से 1 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा नहीं। तो टोटल जो है 5 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सही विकल्प चुने, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया गया है, ट्रू और फॉल्स, असत्य असत्य का दिया गया है, वन वर्ड आंसर का दिया है, शब्द में उत्तर का। तो इस तरह से हर पार्ट में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसकी पूरी प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन हैं, बाकी 4 और 5 4 नंबर के क्वेश्चन जो नहीं आएंगे तो वो नहीं दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से आपको आसानी होगी इन क्वेश्चनों को तैयार करने में और इस चैप्टर को पढ़ने में। इसके अलावा जो चैप्टर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वन वर्ड का आंसर है, सत्य असत्य, इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं ये दिए गए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस इस पार्ट से बनते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। इसके बाद है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में भी जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी जो है फिल इन द ब्लैंक्स में है, ट्रू फॉल्स है, वन वर्ड आंसर का है, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से जो है इसमें पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं और हर चैप्टर का इसमें डिटेल जो है दिया गया है। तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक बेहतर जो है रिज़ल्ट बना पाएंगे। और क्वेश्चन जो है इन्हीं के अंतर्गत ही आएंगे या इन जैसे ही क्वेश्चन होंगे। इसलिए क्वेश्चन बैंक ही पूरा दे दिया गया है आपको, ताकि आप इससे से बेहतर प्रैक्टिस कर पाएँ। लेसन 7 में है निर्देशांक ज्यामिति से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरा दिया गया, हर चैप्टर से आपको दिया गया है और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर आसानी से पास हो सकते हैं और अच्छा परसेंटेज भी आप बना सकते हैं। अध्याय 11 है, रचनाएं हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं
उस तरह से इसमें आपको दिया गया है। इसमें 4 नंबर का जो है क्वेश्चन आएंगे, तो 4 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हैं। जिस पार्ट से अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो दिया भी नहीं गया है, तो ये आपके लिए कुछ और आसान हो जाएगा कि आपको उस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। और क्वेश्चन बैंक में जिस पार्ट में मल्टीपल चॉइस दिया गया है उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और बेहतर करना चाह रहे हैं तो बाकी भी पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत आसान होते हैं। और इस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो भी बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, एक शब्द में उत्तर वाले, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और आप आसानी से जो है अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। अध्याय 14 है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, और उसमें भी जिस प्रकार से क्वेश्चंस हैं पूरा इसमें दिया गया है। और इसमें इस तरह के क्वेश्चनों को बिल्कुल आप सॉल्व करें। 15th जो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उसमें भी जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे सभी इसमें आपको दिए गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल जो है सॉल्व करें और बेहतर करें। इसके साथ साथ इसमें जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसके आंसर भी दिए गए हैं, ताकि कम से कम उनकी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आपके पास क्वेश्चन और आंसर सभी हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कम से कम इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आसानी से जो है पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और आप हमारे चैनल पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।